नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया। आगे से राइट में आपका स्वागत है। राइट आप समझते हैं ना, राइट डायरेक्शन, सही दिशा। माँ बाप बच्चों को क्या बोलते हैं, बेटा राइट जाना, यानी सही दिशा में जाना। और आगे से राइट आपको बताता है लाइफ में राइट क्या है, राइट लाइफ में सही क्या है, सही आइडियोलॉजी क्या है, सही पॉलिटिक्स क्या है, सही डिप्लोमेसी क्या है, सही लाइफस्टाइल क्या है, सही फूड क्या है। तो आगे से राइट में मैं दीपक चौरसिया अभी फिलहाल बात करूंगा दुनिया के सबसे बड़े चुनाव की। जी हाँ, 97 करोड़ मतदाता इस देश के अंदर हैं। 97 करोड़ लोग, इतने सारे लोग इस देश में वोट डालेंगे और उसके बाद ये देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री चुनेगा। और आखिरी चरण अब होने वाला है 1 तारीख को। और इसीलिए आज बात करेंगे उस राज्य की जो भारत की शान बान शान है। जी हाँ, पंजाब। 5 नदियों से बना ये प्रदेश खुशहाल प्रदेश है। ये एक ऐसा प्रदेश है जो भारत को अन्न देता है, जहां से हरित क्रांति का जन्म हुआ, जहां सफेद क्रांति यहाँ के खेत और खलिहानों के अंदर बहती है। लेकिन इस बार यहाँ पर मुकाबला किसका है? इस बार मुकाबला 4 कोणी है। और 4 कोण के बाद इसमें बहुजन समाज पार्टी भी है। इसमें कौन कौन है सबसे पहले मैं बता दूं। इसमें भारतीय जनता पार्टी है, थोड़ी कमजोर है। सबसे कमजोर अगर माना जाए नॉर्थ में तो पंजाब में, इसी राज्य में है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को जो है अपने अंदर समाहित कर लिया है, इंक्लूडिंग उनके पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, उनकी पत्नी रवनीत सिंह बिट्टू सांसद, परनीत कौर भी सांसद है, अमरिंदर सिंह की पत्नी, और इसके अलावा कई सारे कांग्रेसी नेता जैसे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, जिसने विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी जीत हासिल की और वहां पर इस वक्त भगवंत मान मुख्यमंत्री है। तीसरी कांग्रेस पार्टी जो पूरी तरह कमजोर हो चुकी है, चरणजीत सिंह चन्नी उनके पूर्व मुख्यमंत्री है, लेकिन कांग्रेस के पल्ले कुछ पड़ेगा ऐसा जो है इस बात की संभावना कि पिछली बार जैसे उनको 8 सीटें मिलेंगी। पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने वहां पर 8 सीटें जीती थी, कुल 13 सीटें हैं। 8 के अलावा 2 सीटें जो हैं वो जीती थी, यहाँ पर 2 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने। और इसके अलावा जो है भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें जीती थी, आम आदमी पार्टी ने 1 सीट जीती थी 2019 में, और अकाली दल ने 2 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार जो चौथी पार्टी है, मजबूत पार्टी, वो अकाली दल है। लेकिन अकाली दल के पास एक बहुत बड़ा संकट है। वो संकट क्या है? वो संकट ये है कि सरदार प्रकाश सिंह बादल के गुजर जाने के बाद पहली बार सुखबीर सिंह बादल अकेले कोई चुनाव लड़ रहे हैं। पिता का साया जब होता है ना, और प्रकाश सिंह बादल का साया ऐसा था जिन्होंने राजनीति जितने साल की पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री या लीडर ऑफ अपोजिशन ऐसे ही वो रहे। लेकिन सुखबीर क्या उस विरासत को संभाल पा रहे हैं? सुखबीर का गठबंधन जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी से टूट चुका है। ये गठबंधन टूटा था किसान कानूनों के वक्त, और भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनाव के वक्त अकाली दल के कहने के बावजूद कि हाँ हम गठबंधन कर सकते हैं, अकाली दल से गठबंधन करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। कांग्रेस बीजेपी को लगा कि एक लंबा रास्ता चला जाए। लंबा रास्ता चलने का मतलब ये कि अपने संगठन को मजबूत किया जाए। अकाली दल के साथ पहली बार 28 साल में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन नहीं है। अब चूंकि कांशीराम जी का ये गृह प्रदेश है, इसलिए बसपा भी कुछ पॉकेट्स के अंदर वोट काटती है, लेकिन बसपा कोई सीट जीत पाएगी मुझे इसकी संभावना नहीं लगती। बसपा वोट काटेगी, जी हाँ, इसकी पूरी संभावना है। मोदी विरोध वाला वोट काटेगी, यानी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर अकाली दल। अब मैं आपको समझाऊंगा कि पंजाब के अंदर लोग किस तरीके से सोचते हैं, लोग वहां पर किस तरीके से वोट देते हैं, और पंजाब की राजनीति कैसे चलती है। अब पंजाब में क्या होता है? पंजाब में हमारे सिख भाई हैं, हिंदू हैं, पंजाबी लोग हैं, पंजाबी खत्री, मौने सिख बहुत सारे होते हैं वहां पर, जो केश नहीं रखते लेकिन सिख धर्म का पालन करते हैं। अब वहां पर क्या माना जाता है? वहां पर अभी तक ये माना जाता रहा कि शिरोमणि अकाली दल जो है वो है सिखों की पार्टी, और उसने अभी तक सिखों को रिप्रेजेंट भी किया। हिंदुओं की पार्टी, और उसके अलावा हिंदू या राइट विंग वाली दूसरी पार्टी कौन थी? बीजेपी, जिनके साथ उनका अलायंस होता था। लेकिन सिखों का वोट तो वो ले जाते थे, लेकिन एक बड़ा सिख चंग जो है वो कांग्रेस के साथ भी जाता था, और हिंदू लोग भी कांग्रेस के साथ जुड़ जाते थे। इसमें बड़े सिख दलित है,
जिसके बल पर कांशीराम जी ने यहाँ पर अपनी विरासत जमाने की कोशिश की, लेकिन वो चल नहीं पाया। वो चल गया उत्तर प्रदेश के अंदर, चलना था पंजाब में, पंजाब के लिए उन्होंने पूरी राजनीति की। लेकिन इस चुनाव में अब क्या हो रहा है, इस चुनाव में देश की सबसे नई पॉलिटिकल पार्टी आम एक बड़ा चैलेंज दे रही है। आम कैसे चैलेंज दे आम आदमी पार्टी कैसे चैलेंज दे रही है, मैं आपको समझा दूं। देखिए, आम का मौसम है ना, मेरे मुंह से आपकी जगह आम निकल गया, लेकिन आप आम खाइए, खूब खाइए, मस्ती से खाइए। लेकिन अभी मेरा टाइम है कि गुठलियों को भी गिनने का, क्योंकि गुठलियां भी जो है कुछ काम देकर जाती हैं। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे देश की सबसे नई पार्टी आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर इनरोड किया है, पंजाब के अंदर दूसरी राज्य सरकार बनाई है, और इस बार वो काफी उम्मीद के साथ पंजाब में उसने कैंडिडेट उतारे हैं, अपने बड़े बड़े भारी भरकम मंत्री उतारे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी कितना कमाल कर पाएगी, और खास तौर से अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद, साथ ही साथ स्वाति मालीवाल के पिटाई कांड के बाद, ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा। अब आम आदमी पार्टी क्या उस तरह का प्रदर्शन करेगी जिस तरह का उसने विधानसभा में किया था? मुझे इसकी संभावना न के बराबर लगती है। कांग्रेस कितनी खड़ा हो पाएगी 13 सीटों के अंदर? कांग्रेस जो है कितनी सीटें जीत पाएगी, इसको फिलहाल इसको लेकर मैं कोई अटकल नहीं लगाऊंगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ा तबका है जो उनके कैडर का, जो लंबे समय से काम करता रहा, और जितने नेता उन्होंने इंपोर्ट कर लिए उसके बाद उसकी बड़ी नाराजगी है। ऐसे लोग कांग्रेस की तरफ मुंह कर सकते हैं, कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। मैं मानता हूं कांग्रेस का भी वोट बैंक पंजाब में है, बीजेपी का भी है, पर तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बीजेपी वहां पर है। नंबर 1 की पार्टी आम आदमी पार्टी है, नंबर 2 की पार्टी वहां पर कांग्रेस है, नंबर 3 की पार्टी जो है वहां शिरोमणि अकाली दल है, और नंबर 4 तीसरे या चौथे पर बीजेपी और अकाली दल आते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो यही कहा जा सकता है। तो इन 13 सीटों के अंदर बड़ी दिलचस्प फाइट है, 4 कोण का मुकाबला है, और इस 4 कोण के मुकाबले में कौन किसका वोट काटता है और कौन कितने ले जाता है, ये दिलचस्प हो जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे पंजाब में अपनी पैठ बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इंपोर्टेड नेता यानी आयातित नेताओं का सहारा लिया है। लेकिन कुछ ऐसे चेहरे भी उतारे हैं जो नए हैं, और पंजाब की जो परंपरागत राजनीति है उनसे उनका परिवार जुड़ा रहा है। कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं मैं आपको बताता हूं। अब देखिए कितने नए नेता आए हैं भारतीय जनता पार्टी में। सबसे पहला नाम मैं बताऊं, आम आदमी पार्टी के जो इकलौते सांसद थे सुशील कुमार रिंकू, उनको जालंधर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। हाल ही में वो यहां से जीते थे। अब जो दूसरा चेहरा है उसमें है परनीत कौर। परनीत कौर अमरिंदर सिंह जी की पत्नी है, और अमरिंदर सिंह की पत्नी के अलावा वो पटियाला की महारानी भी है। पटियाला सीट जो है उनकी परंपरागत सीट रही है, यहाँ पर वो मैदान के अंदर है। सिख समुदाय में उनकी अच्छी पकड़ है। और तीसरे नंबर पर रवनीत सिंह बिट्टू है। रवनीत सिंह बिट्टू किसके परिवार से आते हैं? शहीद बेअंत सिंह के परिवार से आते हैं, जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे और एक आतंकवादी हमले के अंदर मारे गए थे। ये 3 लोग जो हैं दूसरी पार्टियों से आए हैं, जिनको बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा चेहरा तरनजीत सिंह संधू। तरनजीत सिंह संधू कौन है? तरनजीत सिंह संधू वो शख्स हैं जो भारत के राजदूत अमेरिका में रहे थे, कैरियर IAS ऑफिसर हैं। लेकिन उनका परिवार की एक और है, अमृतसर से इनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। उनके दादा समुद्री गुरुद्वारा सुधार के प्रमुख नेता रह चुके हैं। सिख धर्म में उनके परिवार का खासा प्रभाव है। अमृतसर में लगभग 70% सिख वोट है, जिसका फायदा उन्हें मिल सकता है। लेकिन बीजेपी में वो पैराशूट उम्मीदवार हैं। एकाएक अमेरिका से आए, रिटायर हुए, बीजेपी में आए, अमृतसर से चुनाव लड़ रहे हैं, इसका नुकसान हो सकता है। दिनेश सिंह बब्बू 26 साल पुराने टकसाली हैं। उन्हें बीजेपी ने अभिनेता सन्नी देओल की जगह गुरदासपुर से उतारा है। अब यहाँ दिक्कत ये है कि सनी देओल काफी रायता फैला के गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए गुरदासपुर से। हालांकि गुरदासपुर सीट पहले कभी विनोद खन्ना के पास रही, उसके बाद सनी देओल के पास रही। अब दिनेश सिंह बब्बू जो हैं 3 बार के विधायक है। इसके साथ ही वो लंबे समय से गुरदासपुर क्षेत्र में एक्टिव रहे हैं। अपने लोकसभा क्षेत्र में
न आने के चलते सनी देओल को विरोध का सामना करना पड़ा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब है। लेकिन कहते हैं ना, पंजाब जो है, पंजाब दा शेर, गर्व होता है पंजाब का नाम सुनने के बाद। बहादुरी की बात हो, खेल की बात हो, राजनीति की बात हो, डिप्लोमेसी की बात हो, खाने की बात हो, स्वाद की बात हो, रंग की बात हो, सांस्कृतिक परिवेश की बात हो, सभ्यता की बात हो, मुगलों से लड़ाई की बात हो, इसमें हमारे सिख भाइयों के बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। और इन तमाम चीजें, मैंने आपको जो रंग बताए, इसमें सिख समुदाय का जो योगदान है वो अमिट है। मेरी माँ तो कहती थी कि भाई पहले ऐसा होता था कि हिंदू घरों में मुगल आ गए, आक्रांता आ गए, तो उनसे लड़े कौन? तो परिवार से एक बेटे को केश रख के सिख बना दिया जाता था। ऐसा कहते हैं। आपको पता है ना, यही बात है। और यही बात है जो सिखों और हिंदुओं को एक बॉन्ड के साथ जोड़ती है। क्योंकि मुगलों का सबसे ज्यादा आक्रमण का सामना और मुस्लिम आक्रांताओं का अगर किसी ने किया है तो सिख गुरुओं ने किया है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। तो इस बार पंजाब क्या चुनावी रंग दिखाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे दिलचस्प हर सीट है, 543 सीटें हैं, चुनाव हो रहे हैं। मुझे तो हर सीट इंटरेस्ट पैदा करती है, इसीलिए मैं आपको पल पल की खबर देता रहूंगा, चुनाव के कुछ रंग भी बताऊंगा। और कल मैं आपको बताऊंगा कि भारत का चुनाव दुनिया के बाकी चुनाव से किस तरह से अलग है, कैसे इस महान लोकतंत्र के अंदर हम ईवीएम से एक नेता चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, सांसद प्रधानमंत्री चुनते हैं, और प्रधानमंत्री वो एक ऐसा प्रधानमंत्री इस बार होगा जिसके ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें होंगी। क्योंकि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय परिवेश, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में आ भी गया है और छा भी गया है।